तो लीजिए, कल से आप लोग कह रहे थे रिव्यू नहीं आया, रिव्यू नहीं आया। मैं अपना रिव्यू लेकर आ गया हूँ। और आप जानते हैं हमेशा कि नॉर्मली मैं स्टार सिस्टम पे, स्टार रेटिंग्स पे भरोसा नहीं करता। वो मैं अपनी तरफ से स्टार्स नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ, फ़िल्म के जो प्लस पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपको मैं ज़रूर बताता हूँ कि ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए और फ़िल्म में क्या कमज़ोरियाँ रह गई। ठीक है जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेकिन मैं 5 स्टार्स दे रहा हूँ। 5 स्टार मतलब स्टार में नहीं हैं, फ़िल्म के 5 स्टार हैं। कौन 5 स्टार हैं वो आपको बताते हैं। पहला तो भाई सनी देओल। बिना लाग लपेट के, बिना झिझक के आपको मैं कह सकता हूँ कि पूरी फ़िल्म सनी देओल के कंधे पे चलती है और उन्होंने पूरी फ़िल्म को आराम से अपने कंधे पे उठा रखा है। क्या धमाकेदार परफ़ॉर्मेंस है यार, क्या धमाकेदार परफ़ॉर्मेंस है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, सनी देओल को किस-किस चीज़ों के लिए जाना जाता है? सनी देओल को जाना जाता है उनके बलदेव के लिए, बल के लिए, तो बलदेव बना दिया है यहाँ पे। ठीक है जी? उनको जाना जाता है उनके प्रताप के लिए, तो यहाँ बलदेव प्रताप बना दिया। और उनका जो तरीका सिंह वाला, तो बलदेव प्रताप सिंह हो गए। तो यही नाम है फ़िल्म में। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी कोई कमी नहीं है। डायलॉग डिलीवरी यहाँ भर-भर पे गोपीचंद मानलेनी ने रखी है। उनके जो पंचेज़ हैं, मतलब डायलॉग के अलावा जो रियल लाइफ़ पंचेज़ हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं है। तो वो भी भरपूर है। और वो मतलब कुछ एक एक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो सूट करता हुआ लगता है। मतलब अगर वो किसी को मार रहे हैं और बंदा 10 फुट दूर जाके गिर रहा है, तो नॉर्मली अगर मतलब शायद कोई और करेगा तो यकीन नहीं होगा। उसके लिए आप रियलिटी की उम्मीद करते हो कि यार मतलब कि नहीं यार, ये लॉजिकल नहीं लगा यार, एक ने मारा 10 फुट दूर गया। लेकिन सनी देओल के साथ ये है कि जब वो उस तरह का पंच मार रहे होते हैं और बंदा कई फुट दूर जाके खंभे टकरा रहा होता है, तो आपको लगता है यार एकदम जेन्युइन है, आपके दिमाग में सवाल नहीं आता वहाँ पे। ये खास बात है। और वो परफॉर्मेंस यहाँ आपको, वही पावर पैक्ड परफॉर्मेंस यहाँ नज़र आती है सनी देओल की। इसके अलावा जो उनका सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोलिज्म की बात होती है, राष्ट्रभक्ति की बात होती है, वो यहाँ पे फिर गोपीचंद मानलेनी ले आए। मतलब जो एग्जैक्टली जिन चीज़ों के लिए सनी देओल को जाना जाता है, वो सब की सब इसके अंदर आपको मिलेंगी। प्रॉपर मास एक्शन मसाला। मास फीस क्लोथिंग ऐसे ही नाम नहीं रखा था, वो फ्रॉम द डे वन उन्हें क्लियर था कि वो क्या बना रहे हैं, और लगभग वही है। इसके अलावा भाई गोपीचंद मानलेनी को, जो फिल्म के दूसरे स्टार हैं, वो मैं नंबर पे रखूँगा गोपीचंद मानलेनी को। बड़े हम्बल इंसान है यार, बहुत हम्बल इंसान है। हिंदी उन्हें बहुत अच्छी आती नहीं है, और इसलिए जब सवाल पूछा जाता है तो अपनी इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में ही आंसर करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस में मैंने उनको तेलुगु में ही बोलते हुए सुना मैक्सिमम जगह। लेकिन बनाई उन्होंने हिंदी मूवी। ये इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं भाई। आपने जो है साउथ की इडली हमें अच्छे से खिला दी है, अच्छे से खिला दी है, और इडली गिरने नहीं दी है कहीं पर भी। फिल्म के अंदर फर्स्ट हाफ तो क्या क्लास बना है यार, क्या क्लास है। मतलब फर्स्ट हाफ में तो मैं जहाँ सिनेमा हॉल में बैठा था, हालांकि मल्टीप्लेक्स था, अगेन मल्टीप्लेक्स में मैं फिर कह रहा हूँ उतनी भीड़ नहीं आ रही है जितनी आपके सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पे आ रही है, या बी सेंटर सी सेंटर पे आ रही है। मल्टीप्लेक्सेस में उस तरह की भीड़ अभी तक नहीं है। कल परसों में देखते हैं किस तरह का रश रहेगा। अगर मल्टीप्लेक्सेस ने उठा लिया तो बिज़नेस बढ़ जाएगा तेज़ी से, क्योंकि वहाँ की टिकट के रेट ज़्यादा हैं सिंगल स्क्रीन से। लेकिन जो लोग बैठे थे वो फिल्म को भरपूर एंजॉय कर रहे थे, भरपूर एंजॉय कर रहे थे। और ख़ासकर जो ये पूरी कहानी गोपीचंद मानलेनी की है, स्क्रीन प्ले उनका है, डायरेक्शन उनका है, तो पूरा दिमाग उनका है। तो इसलिए भाई उनके बिना तो ये फिल्म, उनके विज़न के बिना पूरी नहीं हो सकती। उनका विज़न था इडली का, कि इडली गिर गई यार। अच्छा, वो जो इडली है पूरी फिल्म में ऐसी प्रोमिनेंट है कि जहाँ जहाँ इडली का नाम आता है वहाँ सब हंसते हैं पढ़ के। और जब जस्टिफाइड कराया है, सनी देओल जब पंच मारने जाते हैं, लोग एकदम कनेक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार सही, पढ़ना ही चाहिए था, अब तो इसको पढ़ेगा, सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम द जब फिल्म शुरू होती है तो अच्छा, मैं अभी सिंघम की जब बात कर रहे थे, सिंघम 3 की, सिंघम 3 में रोहित शेट्टी ने जहाँ से शुरू करा वहाँ मतलब पहले कई मिनट तो समझाने में लगा दिए, जबकि वैसी गलती गोपीचंद मानलेनी ने नहीं करी है। खट से आपको बताया कि किसका सामना करने वाला हीरो, वो विलन को स्टैब्लिश किया और फिर हीरो को स्टैब्लिश किया। तो जितना विलन खतरनाक होगा, जितना बड़ा विलन होगा, हीरो उतना चमक के आता। वो यहाँ पे गोपीचंद मानलेनी ने बहुत अच्छे से किया है। एक चीज़ मुझे लग रहा है गोपीचंद मानलेनी मिस कर गए, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था फिल्म शुरू होने से पहले, वो ये कि सनी देओल की पिछली फिल्मों का रेफरेंस यहाँ पर एक जगह आपको नज़र आया होगा, तारीख पे तारीख वाला नामनी का, लेकिन और फिल्मों का रेफरेंस यहाँ और हो सकता था। हालांकि आप देखेंगे जब डिस्क्रिप्शन आता है तो आपको बॉर्डर की झलक भी दिखाई देगी, आपको गदर की झलक भी दिखाई देगी।
तो वो रेफ़रेंस और निखर के आ सकते थे, मतलब घातक भी हो सकता था, इस तरह के जो सीन हैं, मतलब आइकॉनिक सीन जो हैं, क्योंकि पूरी तरह फ़िल्म सनी देओल को ट्रिब्यूट की तरह आप समझ लो। जिस तरह उन्होंने फ़िल्म बनाई है, पक्का लगता है कि गोपीचंद मालिनी खुद उनके फ़ैन हैं, खुद उन्होंने फ़िल्में देखी हैं, वो उस तरह का चीज़ निखार के लाए हैं। जो सनी पाजी की अपनी पावर है, वो आपको इस फ़िल्म के अंदर नज़र आएगी। तो भई मेरी तरफ से गोपीचंद मालिनी को जो सेकंड स्टार है, मैं उनको दे रहा हूँ। तीसरा स्टार मैं दे रहा हूँ इसका थामन को यार। पूरी फ़िल्म में परफ़ेक्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक, मतलब जहाँ जैसी ज़रूरत थी, उस तरह का म्यूज़िक वहाँ पर मौजूद है। और कहीं न कहीं हमें मानना पड़ेगा कि साउथ की फ़िल्मों में जिस तरह का कलेक्शन आता है या जिस तरह की चर्चा बटोरती है, कहीं न कहीं उनके अपने म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ है। अस थामन ने वही काम इस फ़िल्म के साथ किया है। तो साउथ का जो प्रॉपर मसाला है, जिस तरह का मास एंटरटेनर है, जिस तरह का म्यूज़िक है, आपको वही दिखाई देगा। राम भजन भी इतनी पैपी धुनों के अंदर निकल के आया, है ना? वो एंट्री सॉन्ग, उसके साथ आप पहले एक होपलेसनेस की स्थिति आती है, फिर राम भजन आता है और उसके साथ होप आती है। वो पैपी म्यूज़िक, वो बीट्स, मतलब आप कहीं न कहीं फ़िल्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पहला हाफ़ तो ऐसा धमाकेदार हाफ़ है, मतलब अब मन भरना तो भर ही नहीं सकता आप, मतलब इतना शानदार है कि आप उस हाफ़ को कई बार खटाखट देख सकते हो, इतना शानदार बनाया गया है वो। अच्छा, सेकंड हाफ़ के अंदर मुझे हालाँकि गोपीचंद मालिनी का थोड़ा-सा ड्रैग लगा। शायद जितने विभत्स सीन डाले हैं, खून खराबे वाले, थोड़े से कम हो सकते थे, उसकी ज़रूरत कहीं-कहीं नहीं लगी लास्ट के अंदर ख़ासकर। लेकिन जहाँ आपने शुरुआत में दिखाया है, वो तो एकदम जस्टिफाइड, बाद में हालाँकि मुझे लगा कि शायद थोड़े कम हो सकते थे। लेकिन स्टिल मेरी तरफ से थामन को, गोपीचंद मालिनी को, सनी पाजी को, तीनों को मैंने एक-एक स्टार इसीलिए दिया है कि तीनों ने भरपूर अच्छा काम किया है। अब फ़िल्म का चौथा स्टार मैं दे रहा हूँ भाई अपने हुड्डा साहब को। ये जो रणदीप हुड्डा है ना, यार पूरे फ़िल्म में क्या अदाकारी की है, क्या एक्शन किया है, इतना विभत्स कैरेक्टर को बनाया गया है। सिर्फ मुझे वो कैरेक्टर एक स्टेज पे आके थोड़ा हल्का लगता है, जब वो यूनिफ़ॉर्म में, आतंकवादी वाली यूनिफ़ॉर्म में आते हैं। मैं पूरा खोलूँगा नहीं, वरना कहानी समझ में आ जाएगी। तो उस यूनिफ़ॉर्म में जब बंदा नज़र आता है, वहाँ सिर्फ थोड़ा सा देर के लिए मुझे वो कैरेक्टर थोड़ा हल्का लगा। लेकिन पूरी फ़िल्म में सनी देओल को ज़बरदस्त टक्कर देता हुआ नज़र आता है, ज़बरदस्त। अच्छा, अच्छी चीज़ गोपीचंद मालिनी की एक और मैं आपको बताता हूँ। फ़िल्म के अंदर लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो दाएँ-बाएँ के कैरेक्टर हैं, जिनका नाम भी किसको पता होगा, उनसे हार्डली मैटर। वो सारे कैरेक्टर ठीक हैं, वो जो भर्ती के कैरेक्टर हैं, वो भर्ती के हैं, लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कम समय में सबको उभार के रखती है, सबकी पर्सनैलिटी उतनी ही देर में निकाल के रखती है। कहीं ऐसा नहीं लगा कि एब्रप्ट है। सिर्फ़ एक कैरेक्टर को लेके मैं कहूँगा कि भारती का कैरेक्टर जिस तरह का बनाया गया है, खूंखार, एक तो नाम कुछ अलग देना चाहिए था यार, मतलब खैर एनीवे, लेकिन वो जो कैरेक्टर बनाया गया है, वो थोड़ा और निखर के आ सकता था। इसके अलावा रणदीप हुड्डा की एक्टिंग शानदार, धमाकेदार, पूरी फ़िल्म में मतलब वो जो परफेक्ट विलन वाला रोल है, वो उन्होंने अच्छे से निभाया है। और 5वां स्टार मैं देना चाहूँगा विनीत को। भाई मतलब बंदे में दम है, मानना पड़ेगा, बंदे में दम है। और विनीत ने पूरी फ़िल्म के अंदर सोमूलू वाली जो एक्टिंग की है, इतनी नेचुरल एक्टिंग लगी, आप कहीं से ये नहीं फ़ील कर सकते कि भैया कोई एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, कई सारी फ़िल्मों में होता है कि ओवर एक्टिंग नज़र आती है, मतलब चाहे सोमूलू हो, चाहे अपना रणतुंगा हो, चाहे अपने ब्रिगेडियर साहब हों, सबकी एक्टिंग इतनी धांसू है, इतनी जानदार है, खूब मज़ा आता है। अच्छा, अब जब सब हो गया तो 5 स्टार मेरी तरफ से दे दिए गए हैं, तो आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ कल वाली, क्योंकि कल क्यों नहीं आया रिव्यू। कल पहला था कि सुबह निकलना था, मैंने आपको बताया कि सुबह-सुबह कल मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस के अंदर उस तरह की भीड़ है नहीं। तो भाई हमने कहा कि यार कहीं ऐसी जगह जाएँगे जहाँ लोगों की बाइट भी कर सकें, लोगों को एक एक स्पेशल वीडियो बनेगा। तो हम ढूँढते रहे, यहाँ मल्टीप्लेक्सेस के अंदर रश नहीं था। और दूर जाने की, बहुत दूर जाके करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जाने में 1 डेढ़ घंटा मतलब नोएडा टू दिल्ली में अगर आप ट्रैवल करोगे तो फँस जाते हो। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दोपहर के बाद जब रश आएगा तब देखेंगे। तो शाम के टाइम पूरी फैमिली को देख के निकले थे। शाम को आया तूफ़ान, करीबन 5:30-6 बजे के आसपास में, 5 बजे के 5, साढ़े 5, 5:35 का शो बुक किया था। तो उस समय में तूफ़ान, रास्ते में लग गया जाम, और वहीं होते 6 से ऊपर हम जाम में फँसे रहे। फिर लगा यार आधी मूवी देखने का कोई लॉजिक नहीं है, तो हम उठ के वापस आ गए। हमने कहा कल मैं फिर जाऊँगा। तो अभी आज सुबह मैं होके आया, मज़ा आया। सिर्फ सेकंड हाफ में मुझे थोड़ा-सा लगा कि शायद थोड़ा छोटा हो सकता था।
या कहानी के अंदर कुछ एक चीज़ें और जुड़ सकती थी, या मतलब बाकी जहाँ जैसी ज़रूरत थी गोपीचंद मालिनी ने एग्जैक्टली वो चीज़ें वहाँ रखी हैं। जहाँ गानी भोजल हो रही थी वहाँ गाना डाल दिया, जहाँ थोड़ा भी हल्की पड़ रही थी वहाँ एक्शन आ गया। धांसू है, और जो स्टंट डायरेक्टर्स हैं सबका काम शानदार है। तो भाई अपनी तरफ से मूवी को फुल मार्क्स, शानदार है, देखे जाने लायक है। और सबसे बड़ी बात ये कि थिएटर के अंदर भी, मल्टीप्लेक्स में भी जो देख रहे थे, चाहे लोग कम थे लेकिन वहाँ पे भी सीटियाँ बज रही थी, तालियाँ बज रही थी, लोग साथ में हँस रहे थे, लोग साथ में चिल्ला रहे थे। वो जो क्रेज़ है सनी पाजी का, अब मास बेल्ट में जो होता है वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो मल्टीप्लेक्स वाला है, ये बता रही है कि अगर लोग देखने पहुँचेंगे तो फ़िल्म कनेक्ट कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई लोग देखने पहुँचे सैटरडे और संडे में, और फ़िल्म का कलेक्शन भी उछाल मारेगा और अच्छी फ़िल्म लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी आप बताइएगा आपका रिस्पॉन्स कैसा है। नमस्कार।